अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल, वेलकम टू अनदर व्लॉग। आई होप आप सब ठीक होंगे। हम लोग भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हैं। अभी है जी ब्रेकफास्ट का टाइम। आज है सैटरडे और आज हमने फ़ातिमा के लिए बड़ा अच्छा कुछ प्लान किया है। आज फ़ातिमा का बड़ा ही अच्छा दिन है। आगे जाके बताऊंगी कि क्या उसके लिए स्पेशल हम लोगों ने किया है। अभी नाश्ते में बच्चे एग एंड ब्रेड खा रहे हैं और मैं भी अभी अपना नाश्ता बनाने लगी हूँ। मैंने कॉफ़ी बनाई है, साथ में एग सैंडविच बनाया है, चीज़ डाला है जिसमें मैंने, और जो रूटीन का मेरा सैंडविच होता है, लाइक प्याज डालती हूँ अंडे के अंदर, टमाटर, हरी मिर्चें, नमक, काली मिर्च, और ऑमलेट सा बना लेती हूँ और स्लाइस में लगा के खाती हूँ। अच्छा जी, मेरी एक सब्सक्राइबर हैं, वो बहुत मुझे फॉलो करती हैं और बहुत दिनों से मुझे कह रही हैं कि भी अपने व्लॉग में मेरा नाम लें। तो अनीला, कैसी हैं आप? अल्लाह ताला आपको हमेशा खुश रखे, आबाद रखे, और थैंक यू सो मच कि आप मेरे व्लॉग्स देखती हैं, कमेंट्स करती हैं। बल्कि सब ही सब्सक्राइबर का शुक्रिया और व्यूवर्स का शुक्रिया जो मेरे व्लॉग्स देखते हैं और पसंद करते हैं, इसके अलावा मुझे कमेंट्स करते हैं। तो आप सबका बहुत 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 शुक्रिया। खैर, अभी नाश्ता करके हम लोग सब फ्री हो जाएंगे। बच्चों को मुझे यही होता है कि एग डेली बेसिस पे खाएं, तो आज मैंने इन तीनों को एग और ब्रेड दिया है ताकि ये खाएं। हालांकि ये बड़े नखरे करती हैं खाने में, लेकिन मुझे होता है कि एग जो है ना इनटेक वो हो जाए। यहाँ पर अभी मैं तैयारी कर रही हूँ। देखिए, मैंने सारे कपड़े सजा के रखे हैं। आप भी सोच रहे होंगे क्यों सजा के रखे हैं। तो ये फ़ातिमा के लिए ड्रेस निकाल के रखा है, और ये ड्रेस जो है ये मैंने निकाल के रखा है ज़ैनब के लिए, और ज़ावियार के लिए मैंने ये वाला ड्रेस निकाल के रखा हुआ है। साथ ये शूज़ रखे हुए हैं जो आमना लेके आई थी। इसके अलावा ईज़ा के लिए मैंने ये ग्रीन टॉप निकाला है, और साथ में ये मेरी पैंट्स हैं, साथ में ईज़ा की पैंट्स हैं। और आज मैं और ईज़ा जो है ना वो ट्विनिंग करेंगे। ईज़ा भी ग्रीन पहनेगी और मैंने भी अपने लिए ग्रीन जो है ना स्वेटर निकाल के रखा है। मेरा बड़ा प्यारा सा स्वेटर है। मैंने आई थिंक आउटफिटर से लिया था लास्ट सीज़न, या ब्रेकआउट से शायद लिया था, और साथ में मैचिंग ग्रीन शू भी मैंने बड़े पसंद से मंगवाए थे। खैर, तैयारी होने लगी है। अभी हम जाने लगे हैं जी। फ़ातिमा की एक टीचर हैं और वो स्कूल से तो जा चुकी हैं, लेकिन फ़ातिमा की उनके साथ अटैचमेंट बहुत ज़्यादा है, तो हमने उनको इन्वाइट किया हुआ है चीज़ियस में। हम वहाँ पे इनसे मिलेंगे। फ़ातिमा का बहुत दिल था अपनी टीचर से मिलने के लिए, दैट्स वाई मैंने उनको कॉन्टैक्ट किया। बात तो टीचर के साथ अक्सर होती रहती है, लेकिन मिलना जो है ना वो कभी भी नहीं हुआ। तो फर्स्ट टाइम हम उनको आउटडोर कहीं मिलेंगे। अभी मैं रेडी होने लगी थी जाने के लिए, तो मैंने सोचा कि आपको बिफोर एंड आफ्टर मैं एक लुक दिखा दूं, और बड़ा ही इजी मेकअप करने वाली हूँ। मैं हमेशा से ऐसे करती रही हूँ। मैं कोई मेकअप एक्सपर्ट नहीं हूँ, या मेरी बहुत ज़्यादा इसमें कोई ट्रेनिंग नहीं है। तो अभी बस स्टार्ट ही है। इसके अलावा ये कि जो शुरू से मैं करती आ रही हूँ, मैं वही चीज़ आपके साथ शेयर करूंगी। सबसे पहले मैं अपने लेंस वियर करने लगी हूँ, तो मैंने सोचा आपके साथ शेयर कर लूँ, क्योंकि किसी ने मुझे कहा था कि लेंस जो है ना वो आप कैसे लगाती हैं, तो ये भी दिखाएं। तो अब सबसे पहले मैं अपने हाथ, पहले तो आपने जब लेंस लगाने आपके हाथ अच्छे से वॉश होने चाहिए। कोई क्रीम, कोई लोशन आपने किसी चीज के साथ साफ नहीं उसको करने। टॉवल कॉटन के से आप साफ कर सकते हैं करके। फिर आपने लेंस को यहाँ पे रखना है। अभी मैं ले लूँ लेंस। ये मैंने लेंस ले लिया है, और अब तो लेंस लगाने के लिए छोटे छोटे टूल्स भी आ गए हैं, पहले नहीं होते थे। मैं लेंस जो है लगा रही हूँ तकरीबन फर्स्ट ईयर से, और अब मैंने इसके ऊपर थोड़ा सा सोल्यूशन डाला है ताकि ये अगर गंदा है तो ये वॉश हो जाए। इसी तरह मैं इसको करूंगी, और ये देखें ऐसे मैं अपने फिंगर पे इसको लूंगी। जो इसमें सोल्यूशन था वो सारा नीचे गिर जाएगा, और ये देखिए इस तरह फिंगर पे ले लिया। और मैं बगैर मिरर के लगा रही हूँ, मैं बगैर मिरर के ही लगाती हूँ। लग गया। बगैर मिरर के लगाती नहीं हूँ, लेकिन अगर कहीं पे मिरर अवेलेबल ना हो, मुझे उतारने या लगाने हो, तो मैं लगा सकती हूँ, क्योंकि मैं फर्स्ट ईयर से लगा रही हूँ। अब तो बड़े साल हो गए हैं लेंस लगाते हुए। अब फिर मैंने इसको थोड़ा सा साफ कर लिया है। लग गया है। अच्छा, आपने डरना नहीं है। लोग डरते हैं और आंखें बंद करना शुरू कर देते हैं। कुछ भी नहीं होता। ये इतने नाजुक जेली की तरह होते हैं। आपको इसने ना तो जख्म लगाना है आंख पे,
ना कोई मसला करना है, इसलिए आपने परेशान नहीं होना। जो लोग परेशान होते हैं, डर डर के आंखें बंद करते हैं ना, उनके लिए मसला हो जाता है, फिर वो बड़ा वियर्ड बिहेव करते हैं, जिसकी वजह से वो लेंस लग ही नहीं पाता। खुली आंख आपने रखनी है और अपनी आंख को ऐसे करके, आप ऐसे करके लगाएंगे तो लेंस लग जाएगा। बस वो फिट आंख के साथ जैसे ही होगा, तो आंख के अंदर जो पानी होता है उसके साथ वो जो जेली अटैच होगी वो फौरन फिक्स हो जाएगा। और आपने थोड़ी सी आंख घुमानी है, साइडों पे करनी है, जहां पे भी लेंस आपका चिपका होगा वो फिट हो जाएगा आंख के साथ, ठीक है। तो ये एक टिप है और होप सो कि आपको अच्छी लगी हो। अब मैंने करना है मेकअप। मेकअप मैंने बहुत बेसिक करना है, कोई इतना खास मेकअप नहीं करना। तो मैं आपको बताती हूँ कि मैंने लगा क्या क्या कुछ रही हूँ। सबसे पहले मैंने अपना लिया है सन ब्लॉक। ये देखिए, इतना सा मैंने सन ब्लॉक लगाना है। उसके बाद कोई भी मॉइस्चराइजर ले लें। ये देखें, इतना सा मैंने मॉइस्चराइजर लगा लिया है। अब मैं करने लगी हूँ जुगाड़। मेकअप का टाइम नहीं है बहुत, मतलब, और मैंने करना भी नहीं है। हम एक रेस्टोरेंट में जा रहे हैं, हम कोई बहुत किसी शादी पे नहीं जा रहे। तो इसके साथ जुगाड़ क्या करना है मैं बताती हूँ। ये जो मैं लेके आई थी अभी मेकअप अपना, तो उसमें मैं ये रिमल की फाउंडेशन लेके आई थी। ये मैंने थोड़ा सा बस एक पंप इस पे इस तरह करके लगा लेना है, ठीक है। सिर्फ एक थोड़ा सा पंप मैंने इस पे लगाया है। और अब हम यूज करेंगे अम्मियों वाला तरीका और अपना देसी तरीका। और जिन लोगों को मेकअप नहीं आता वो ऐसे कर सकते हैं। इसको करेंगे मिक्स, और मैं क्रीम की तरह इसको अगर आप भी इस तरह नो मेकअप लुक क्रिएट करना चाहते हैं, आप भी ऐसे कर सकते हैं। बड़ा इजी तरीका है, ठीक है। इस तरह आपकी नो मेकअप लुक जो है ना वो रेडी हो जाएगी। ओके ओके, जस्ट वेट, अभी हम जाएंगे। ओके, मामा थोड़ा रेडी हो जाए फिर हम जाएंगे। ओके, ये देखें, ये मेरा पुराना जो है ना सूखा हुआ मस्कारा है। ये मैंने क्या करना है, मेरी आईब्रोज को इतना बनाने की जरूरत नहीं है। आईब्रोज जो है मेरी बनी हुई हैं। जिनकी तो बनाने की जरूरत होती है वो तो ऑफ कोर्स पूरा शेप देते हैं। मेरी जो आईब्रोज हैं ऐसे ही हैं, तो मैं फिर क्या करती हूँ, ये देख, क्योंकि जब आप सन ब्लॉक लगाते हैं ना तो आपकी आईब्रो पे भी वो लग जाता है, वो वाइट वाइट सा। तो एक तो ये उसको छुपा देता है और प्रॉपर शेप दे देता है, ठीक है। उसके बाद आई शेड्स मैंने नहीं लगाने। ये मेरा प्रॉपर एक नो लुक मेकअप है, और ये नो मेकअप लुक है। तो ये नो मेकअप ही है। और अब मैं लूंगी मस्कारा। क्लोसेल का मुझे बहुत पसंद है, मैं यही लगाती हूँ। मस्कारा मुझे शीशे की तरफ जाके लगाना पड़ेगा। अच्छा जी, मस्कारा लग गया। अब मैं आंखों में काजल नहीं डालूंगी, क्योंकि मुझे लगता है कि मैं आंखों में ना भी काजल लगाऊं ना तो वो ज्यादा अच्छी लुक आती है। क्योंकि ऐसे इंसान बड़ा सॉफ्ट, बड़ा डिसेंट सा, नेचुरल जैसे बिल्कुल बच्चों जैसी आप तैयार हुए हैं, तो आपकी इस तरह की लुक आती है, ठीक है। तो मैं कभी कभी लगाती हूँ काजल। आज मुझे जरूरत नहीं है, आज क्योंकि मेरी थोड़ी वेस्टर्न टाइप ड्रेसिंग है, तो आज मुझे जरूरत नहीं है। अब मैं लगाऊंगी ब्लश, अपने चीक्स को थोड़ा करूंगी। और इसके लिए मैंने क्या करना है मैं आपको दिखाती हूँ। यही वो इसी तरह मैं सदियों से तैयार होती आ रही हूँ। और अगर आपको अच्छा लगे तो फिर मुझे बताइएगा। अच्छा, ये है जी रिवाज की लिपस्टिक, नंबर है इसका 20, ठीक है। तो ये मैं क्या करती हूँ, मुझे बहुत पसंद है। मैं ये देखिए, इस
इससे क्या होता है, आप नेचुरल लगते हैं, ठीक है, और ऐसे लगता है कि ये जो ब्लश है ना, ये आपके नेचुरल चीक्स हैं रेड रेड से, और आप बड़े क्यूट लगते हैं। ये देखिए, थोड़ा सा मैं नोज पे लगा लूंगी। और ये आहिस्ता आहिस्ता थोड़ा लाइट हो जाएगा, ठीक है। और अब यही लिपस्टिक जो है ना, ये मैंने लगानी है लिप्स पे। टारा, मैं हूँ रेडी, और ये तकरीबन सच में ऑलमोस्ट 5-7 मिनट लगे हैं। यहाँ पे वीडियो पे आ रहा है क्योंकि मैंने लेंस भी लगाए थे, तो यहाँ पर 8.5 मिनट आ रहे हैं, तो 8 मिनट में मैं रेडी हो गई हूँ। तो आप बताइए मैं कैसी लग रही हूँ। तो अब मैं जल्दी से कपड़े पहनती हूँ, शूज पहनती हूँ, और बस चलते हैं। तो ये है जनाब मेरी पूरी लुक। मैंने जीन्स पहनी है, साथ में स्वेटर पहना है, नीचे शर्ट पहनी है, और इसमें मैं काफ़ी मोटी लग रही हूँ बिकॉज ये बैगी स्टाइल का है, और नीचे बेल्ट भी है, और टी शर्ट भी है, दैट्स वाई वो फिर मैं मोटी लग रही हूँ, और वैसे मैं हूँ भी मोटी। खैर, साथ में मैंने ग्रीन जूते पहने हैं, ये मैंने इयररिंग्स पहने हैं, और साथ में मैंने ये एक ब्रेसलेट पहन लिया है। बड़ा सिंपल सा रखा है, और मुझे बहुत ज़्यादा चीज़ें पहनना अच्छा नहीं लगता। ये इयररिंग्स मैच हो रहे थे, दैट्स वाई मैंने पहन लिए हैं। और आप देख सकते हैं मेरी प्रॉपर लुक, और फेस भी कैसा लग रहा है वो भी देख सकते हैं। बच्चों को रेडी कर लिया था, पहले मैंने बच्चों को रेडी किया था, फिर मैं हुई थी रेडी। हस्बैंड भी रेडी हो गए थे, बस अब हम निकलेंगे। और ये है जी इनकी फाइनल लुक। आप देख सकते हैं कि किस तरह ये रेडी हुए हैं, और ईज़ा के भी आप एक्शंस जो हैं वो देख सकते हैं। खैर, यहाँ पर बस अब हम घर से निकल गए थे। हमें रास्ते से लेने थे कुछ फ्लावर्स, एंड टीचर के लिए कोई गिफ्ट लेना था, और इसलिए हम लोग टाइम से निकल गए थे। 2 बजे का टाइम था, लेकिन हम लोग तकरीबन मेरा ख्याल है 12:30 बजे घर से निकल गए थे। और जिस चीज़ियस में हमने जाना था वो भी थोड़ा दूर था, हाफ एन आवर की ड्राइव पे। तो इस वजह से हम लोगों ने सोचा टाइम ही निकल जाए, क्योंकि ये बहुत बुरा लगेगा कि हम टीचर को वेट करवाएं। तो हमें टीचर के आने से पहले पहुँचना ही चाहिए, वहाँ पर उनका वेट कर रहे होना चाहिए हमें। So Fatma, are you excited? Yes. Are you happy? Yes. Where are you going? My favorite teacher. आप मीज़ा को केयर करना, ओके? My knees hurt. बुके लेने के लिए हम लोग आ गए थे। ये बहरिया फेज़ 7 में बहुत अच्छी फ्लावर शॉप बनी हुई है। ये 10-11 शॉप्स हैं मेरा ख्याल है, और इनके पास हर तरह के बुके होते हैं, और बहुत अच्छी वैरायटी होती है। लाइक आपको बैलून वाले भी मिल जाते हैं, आपको हर कलर के ट्यूलिप्स और रोज़ और इस तरह के बड़े प्यारे बुके ये बनाते हैं। हर कलर थीम के हिसाब से भी मिल जाते हैं। मुझे ये बहुत पसंद है। हम लोग एक दफ़ा पहले भी किसी को हमने गिफ्ट दिया था, तो इस तरह का बुके दिया था, लेकिन इन्होंने ना ये अच्छा नहीं बनाया था। एक तो ये इतना नीट नहीं लग रहा था, दूसरा ये कि इसका जो नीचे वाला बॉक्स था ना जिसमें फ्लावर्स थे, वो उस पर दाग से जैसे हाथों के निशान बने हुए थे। तो मैंने सोचा कि ये तो अच्छा ही नहीं लगेगा एज अ गिफ्ट। तो फिर इसलिए मैं इनसे पहले मैंने प्राइस पूछी, और मैं इनसे डिस्कस कर रही थी, तो ये फिर इंसिस्ट कर रहे थे कि ले लें। मैंने कहा कि नहीं, मैं पहले आगे से देख लेती हूँ। अगर आगे से नहीं मिला तो फिर मैं कोशिश करूँगी कि फिर मैं आपकी शॉप से कुछ देख लूँ और ले लूँ। तो बस यही कि हम रेट पता कर रहे थे। रेट जो थे इनके ठीक थे, मुनासिब थे। ये 1500 का कह रहे थे, लेकिन बारगेन करके ना इन्होंने ये 1000 रुपये का शायद दे देना था। पहले भी हम लोगों ने 1000 रुपये का ही लिया था। और इसी तरह जो बाकी भी भूखे थे, मैं सोच रही थी कि ये लोग बहुत चार्ज करेंगे, लेकिन क्वाइट इनके जो प्राइसेस थी ना वो रीज़नेबल थी। तो मुझे काफ़ी मैं हैरान हुई कि वाह, बड़े अच्छे रेट में मिल रहे हैं। आप देख सकते हैं कि हर कलर थीम के हिसाब से, हर ओकेजन के हिसाब से आपको डिसेंट वाले भी मिल जाएंगे। वाइट, पिंक, रेड, ब्लू, ब्लैक, हर तरह का इनके पास रैपिंग शीट थी, फ्लावर्स थे, ट्यूलिप्स को कलर भी कर देते हैं आपके हिसाब से, जो कलर आपको चाहिए हो। दरअसल ये उनको ना कलर कर देते हैं, जो ये लंबे वाले होते हैं वाइट कलर के ना, तो उनको कलर करके इनके पेटल्स जो है ना वो डिफरेंट कलर की बना देते हैं। तो बस मैं इनसे वही डिस्कस कर रही थी। हम लोग इतने ज़्यादा फ्रीक्वेंटली परचेज़ नहीं करते बुके, दैट्स वाई मैं ज़रा पूरा मार्केट का ना विज़िट कर रही थी और इनसे रेट ले रही थी। और वैसे भी मैंने सोचा कि आपको भी बता दूँ, इंसान को थोड़ा बहुत वो लाइक थोड़ा आइडिया हो जाता है। तो मिनिमम जो था ना वो तकरीबन 1000 से शुरू हो रहे थे ये बुके। 1200, 1500, 1600 इस तरह इनकी प्राइस थी। उसके बाद ये हमने लिया था, हमें ये ज़रा पिंकिश सा ना अच्छा लगा था, और टीचर लाइक एक फ़ीमेल हैं तो उस हिसाब से मुझे बड़ा अच्छा लगा था। साथ में रेड फ्लावर्स थे, ये रैपिंग शीट भी इसकी अच्छी थी।
ये मुझे दूर से देख के अच्छा लग रहा था, तो मैंने सोचा ये ले लेते हैं। अब मैं गाड़ी में बैठी हुई थी, जावियार को मुझे करवाना था फीड, तो अभी हस्बैंड और बच्चे गए हैं अंदर बोनेंजा सतरंगी पे। हम लोगों ने सोचा कि टीचर को हम गिफ्ट कर देते हैं एक कोई अच्छा सा परफ्यूम। तो बोनेंजा सतरंगी से पहले भी परचेज़ किए हुए हैं, अभी रिसेंटली भी हस्बैंड ने परचेज़ किए थे। मैंने आपको भी बताए भी थे कि 2 परफ्यूम बहुत अच्छे हैं, अगर आपने भी किसी को गिफ्ट करने हैं तो आप ले सकते हैं। तो उन्होंने अपने लिए लिए थे, मैंने सोचा फिर टीचर के लिए भी हम यहीं से ले लेते हैं। तो ये भी परफ्यूम देखने में काफ़ी अच्छा लग रहा था। बाकी ये कि हस्बैंड भी कह रहे थे इसकी फ्रेगरेंस अच्छी है, तो मैं तो अंदर गई नहीं थी, तो बस उन्होंने ले लिया। मैंने उन्हें कहा था कि बस आप उनसे कहिएगा जो सबसे अच्छा है आप रिकमेंड कर दें और आप वो दे दें। खैर फिर हम आ गए थे PWD रोड पे। यहाँ पर चीज़ियस है और बैठने की भी जगह है, प्ले एरिया भी है। हमारे करीब भी चीज़ियस है, लेकिन वहाँ पर बैठने बच्चों का प्ले एरिया नहीं है, और वैसे भी ये टीचर को करीब पड़ना था, तो हम लोगों ने मिड वे में मिलने का कुछ डिसाइड किया हुआ था, तो दैट्स वाई फिर हम लोग यहाँ पर आ गए थे। अब हम वेट कर रहे थे टीचर का। हम लोग पूरे 1:45 बजे यहाँ पर पहुँच चुके थे, और टीचर जो हैं वो थोड़ी लेट हो गई, वो तकरीबन 2:30 बजे के करीब आई थी। तो तकरीबन 45 मिनट्स हम लोगों ने यहाँ पे वेट किया, लेकिन ये कि हम बातें वगैरह करते रहे और बच्चे जो हैं वो प्ले एरिया में खेलते रहे, दैट्स वाई फिर इतना फील नहीं हुआ। आते ही नीचे बच्चे जो हैं प्ले एरिया में चले गए थे, खेलने लग गए थे। फातिमा नहीं गई थी क्योंकि फातिमा की तबीयत ख़राब थी, तो वो बस बैठी हुई थी, और वो वैसे भी इतना क्राउड देख के ना फिर थोड़ा रेजिस्ट ही करती है कि मैंने नहीं जाना। बहुत ज़्यादा बच्चे थे, काफ़ी क्राउड था यहाँ पर, दैट्स वाई फिर वो नहीं गई। ईज़ा और ज़ैनब चले गए थे, इन्होंने खूब खेला। फातिमा जो है वो हमारे पास ही बैठी रही, और आप देख सकते हैं कि ईज़ा किस तरह ट्राई कर रही है जाने के लिए। और खैर फिर टीचर आ गई थी, टीचर के साथ हम लोगों ने बैठ के खूब गप्पे शप्पे मारी, और उनके हस्बैंड भी साथ में आए हुए थे, और काफ़ी उनके साथ अच्छी सिटिंग रही। खाना शाना खाया, पिज़्ज़ाज़ हमने ऑर्डर किए थे, उसका क्लिप मैं बिल्कुल नहीं ले पाई, बस हम लोग इतना बातों शातों में बिज़ी हो गए, और बच्चों को भूख भी बहुत लगी थी। जैसे ही पिज़्ज़ा आया मैंने सर्व करना शुरू कर दिया, और पिज़्ज़ा था, विंग्स थे, साथ में 2 तरह का पिज़्ज़ा था, यूरो और जो होता है इनका क्राउन क्रस्ट, हमें वही पसंद है, हम हमेशा वही ऑर्डर करते हैं। खैर फिर हम लोग घर से वहाँ से निकल गए थे, काफ़ी देर बैठे हैं हम लोग, और खाना वगैरह खाया, गप्पें लगाई काफ़ी ज़्यादा। उसके बाद फिर हम लोग, बच्चे जो छोटे वाले थे ना थोड़े डिस्टर्ब होना शुरू हो गए थे, ईज़ा और ज़ावियार, फिर हम लोग निकल गए थे। रास्ते में मेरा दिल अब कर रहा था कुछ मीठा खाने को, तो फिर रास्ते से हम लोगों ने तहज़ीब से आइसक्रीम ली। इनकी ये आमंड वाली मुझे बहुत पसंद है, रोस्टेड आमंड बहुत ही मज़े की होती है, और अच्छे खासे इसमें बादाम होते हैं और रोस्ट किए होते हैं, तो बड़े मज़े की लगती है। बच्चों को चॉकलेट फ्लेवर पसंद है तो वो चॉकलेट फ्लेवर ही लेते हैं। तो बस अब हम यहाँ से आइसक्रीम रास्ते से पकड़ी थी, आगे से फिर हम लोगों को कुछ पीनट्स और बनानास और इस तरह की जो जो रास्ते में चीज़ें नज़र आ रही थी तो वो ली हमने। उसके बाद घर आ गए थे, घर आके ये जी गिफ्ट्स हैं टीचर ने बच्चों को दिए हैं, सो नाइस ऑफ हर। हम लोग एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे, और वो ना भी देती तो कोई बात नहीं थी, और उन्होंने इतना ख्याल रखा कि उन्होंने ईज़ा और ज़ैनब के लिए भी ये जो मैट से आपको नज़र आ रहे हैं ब्लॉक्स, ये ईज़ा के लिए उन्होंने लिए थे, और ज़ैनब को भी उन्होंने एक पेंसिल केस दिया है, और फातिमा को उन्होंने 3-4 चीज़ें दी हैं। ये क्यूबिक है, और साथ में ये क्रेयॉन्स थे, ये भी फातिमा को उन्होंने दिए थे। ये भी बड़े डिफरेंट से बड़े मज़े के हैं, और उन्होंने बड़ी अच्छी चीज़ें टीचर ने सोच के और पढ़ने से रिलेटेड ही दी। और ये मार्कर कलर्स थे, ये भी काफ़ी अच्छे थे, ये दिए फातिमा को उन्होंने। और साथ में उन्होंने एक ये केस सा दिया है, अब इसमें स्टेशनरी रख लें या जो भी रख लें, तो बच्चे कह रहे थे हम इसमें अपनी स्टेशनरी रख लेंगे, तो ये दिया था उन्होंने। ये चारों चीज़ें उन्होंने फातिमा को दी थी, बड़ा अच्छा उन्होंने रैप किया था, और ये बैग्स में डाला था। रास्ते में गाड़ी में ही बच्चों ने ये सब चीज़ें खोली। उसके बाद ये पेंसिल केस था, ये ज़ैनब को दिया था। तो ये सारे गिफ्ट जो है ना वो टीचर बच्चों के लिए लेके आई थी। तो उसके बाद हम लोगों ने रास्ते से क्या क्या कुछ लिया, ये फ़ूड हम ले आए थे पैक करवा के, क्योंकि काफ़ी खाना बच गया था। टीचर ने और उनके हस्बैंड ने इतना नहीं खाया, और मेरे हस्बैंड भी डाइटिंग पे थे, उन्होंने सिर्फ विंग्स खाए। बच्चों ने भी ऐसे इतना कुछ नहीं खाया, और ऑर्डर हमने इतना ज़्यादा कर लिया था। खैर रास्ते से मूंगफली ली, घर में मूंगफली नहीं थी, बनानास लिए, बनानास भी बचे। और ये टॉयज़ जो है ना, ये ईज़ा गाड़ी में हर दफ़ा जब भी जाती है नीचे कोई ना कोई टॉय ले जाती है, और वो गाड़ी में पड़ा रह जाता है। ये चने हस्बैंड ने अपने लिए लिए हैं, ये डाइटिंग के लिए बहुत अच्छे हैं, इनमें 0 कैलोरी होती है, और आपका पेट भर देते हैं, लेकिन इसमें कैलोरीज कोई नहीं होती। मूंगफली ली, और बस दिस इज़ इट। आई होप आज का व्लॉग आपको बड़ा मज़े का लगा होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।